नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऑल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिलेटेड एग्रीमिनफोर्ट जो मिनरल मिक्सचर पाउडर आते हैं उनके बारे में। आज आपको विस्तार से बताया जाएगा कि किन डिजीज़ के अंदर इस पाउडर को उपयोग में लेना चाहिए, किस किस डिजीज़ में उपयोग में नहीं लेना चाहिए, कब आप इसे उपयोग करने से अधिक फायदा होता है, प्रेग्नेंट को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या जो पशु दूध दे रहे हैं उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इसके बारे में विस्तार से जानकारी आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इस पाउडर का देने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि सबसे पशु की जो मांसपेशियाँ या जो मसल्स है उनको मजबूत बनाने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। जो पशु है वो अच्छा दिखे इसके लिए भी इसे उपयोग में लिया जाता है। और मेन इसका काम यही होता है कि पशु के शरीर के अंदर कोई भी अगर मिनरल डिफिशियंसी है उसके लिए क्या हो सकता है कि पशु कई बार क्या है कि कैबिन होने की भी दिक्कत आने लग जाती है। पशु के अगर शरीर में माइनर डिफिशियंसी जैसे फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, इन प्रकार के पोषक तत्वों या विटामिन ए, डी, ई के कई कमी के कारण क्या होता है कि पशु को गर्भ ठहर नहीं पाता है। हम क्या करते हैं कि पशु का एआई या कृत्रिम गर्भाधान कराने के बाद भी पशु फिर से रिपीट होता रहता है और इस प्रकार की कई बार बहुत सी दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस स्थिति में आप इसे पाउडर को उपयोग में लें और पशु को अगर इस प्रकार की दिक्कत है तो उस स्थिति में आप इसे 100 ग्राम पर डे के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आप पशु को नॉर्मली देना चाहते हैं या पशु की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो उस स्थिति में आप 50 ग्राम इसे पर डे के रूप में आप उपयोग में ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। और इससे पशु का नॉर्मल दूध भी बढ़ता है और पशु की हेल्थ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या बीमारियों से बचाने के लिए भी इसे उपयोग में लिया जाता है। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आप इस जो पाउडर है इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। क्या कि पाउडर पर बहुत ही कम वीडियो बनाते हैं इसलिए इंजेक्शन का नाम बीच में आ जाता है। और क्या है कि इसका अगर इसको आप एग्रीमिनफोर्ट जो ये एग्रीमिन जो विरबैक कंपनी का ये एग्रीमिन पाउडर आता है तो ये 3 फॉर्म में आता है। एग्रीमिन सिंपल आता है और दूसरा जो चिलेटेड एग्रीमिनफोर्ट आता है और तीसरा जो चिलेटेड एग्रीमिन सुपर आता है। इन तीनों का क्या है कि जो नॉर्मल एग्रीमिन आता है उसके अंदर तो विटामिन और वगैरह जो होते हैं तो वो क्या है चिलेटेड नहीं होते। चिलेटेड होने का मतलब कि ये कोटेड किए गए हैं। कोटेड का मतलब ये है कि जितना इसके अंदर विटामिन और जो भी इसके अंदर पोषक तत्व मिलाए गए उसका पूरा आपके पशु के शरीर पर इफेक्ट होता है, जिससे पशु के शरीर में इसके अंदर जो भी मात्रा मिलाई गई है वो जितनी इसके अंदर मिलाई गई है उतनी की उतनी आपके पशु के शरीर में ये बढ़ा देता है। चाहे विटामिन हो, फॉस्फोरस हो, कैल्शियम हो, जितना इसके अंदर जो इसके अंदर मिलाया गया है उतना आपके पशु के शरीर को असर करता है। और जो सिंपल एग्रीमिन आता है उसके अंदर जो मिलाए होते हैं उनसे कुछ कम मात्रा में आपके पशु के शरीर को उसकी फायदा मिलता है, उतना का उतना काम नहीं करता है। तो इसलिए ये होता है। और जो सुपर होता है उसके अंदर कुछ मुख्य आवश्यक विटामिन और मिनरल्स अच्छी क्वालिटी और ज़्यादा मात्रा में मिलाए जाते हैं, इसलिए वो इससे ज़्यादा बेटर होता है। और चिलेटेड भी उसके अंदर जो कोटेड आते हैं वही मिनरल इसके अंदर आते हैं, उसका इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एग्रीमिनफोर्ट है जो 1 kg का पाउच है उसकी MRP 235 रुपये है। 235 रुपये की MRP से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। और इसके अंदर जैसे फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, विटामिन ई है, डी है, D3 है और विटामिन ए, इस प्रकार के सल्फर है, इस प्रकार के मुख्य मैग्नीशियम है। इस प्रकार से कुछ मुख्य जो मिनरल्स होते हैं जो पशु शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं वो इसके अंदर मिक्स किए गए हैं। जो अपने पशु को आप देंगे तो उससे इसकी मात्रा उसके शरीर में बढ़ जाएगी। और अगर आप इसका कब उपयोग लेते हैं तो सबसे ज़्यादा तो इसका उपयोग आप अगर रिपीटर पशु है उसके अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अपने पशु अगर नॉर्मल रिपीटर है उसके अंदर जो पायोमेट्राइटिस इस प्रकार की डिजीज नहीं है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इस प्रकार से इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर आपका पशु डिस्चार्ज अच्छी तरीके से ले रहा है और टाइम पर हीट में आ रहा है फिर भी अगर नहीं हो रहा है प्रेग्नेंट तो उस स्थिति में आप कंसीव नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आपका पशु अपना मूत्र जो पेशाब होता है यूरिन अगर उसको पी रहा है तो उस स्थिति में आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आपका पशु एक खाद्य वस्तुएं जो फॉस्फोरस डिफिशियंसी के कारण पशु एक खाद्य वस्तुएं खाने लग जाता है तो उसकी भी पूर्ति, इसके अंदर फॉस्फोरस भी मिला हुआ है तो उससे भी इसकी भी पूर्ति होती है, तो आप उसमें भी इसे उपयोग में ले सकते हैं। जो पशु अधिक दूध देते हैं उनको आप नियमित रूप से इसे एग्रीमिनफोर्ट
चिलेटेड एग्री मिनफॉर्ट है, इसका आप नियमित रूप से उपयोग करें और जिसका अधिक दूध देते हैं उससे 100 ग्राम पर डे के रूप में आप देते रहें, जिससे क्या है कि पशु के शरीर की मिनरल डिफिशियंसी की दिक्कत नहीं आएगी और किसी प्रकार से उसके शरीर को क्षति नहीं होगी और नियमित रूप से उसके अंदर मिनरल बने रहेंगे तो पशु स्वस्थ भी रहेगा, बीमारियों की चपेट में भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से अगर आप इस सप्लीमेंट का आप उपयोग करते हैं, जो एग्रीमीन का ये फीड सप्लीमेंट आता है, तो आप इसे उपयोग में लेते हैं तो ये क्या है कि एक चुनिंदा ब्रांड है, जिससे इसलिए इसका अगर रिजल्ट देखने में मिलता है तो सबसे अच्छा रिजल्ट इसे कम मिलता है। सबसे अच्छा कि कोई मैं ऐसे कोई इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जो हम इसे उपयोग में लेते हैं, तो इसलिए हम आपके पास इस जानकारी को साथ शेयर कर रहे हैं और हमारा कोई इसके साथ ऐसे एडवर्ड वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। आपकी सुविधा के लिए कितना इसका देना चाहिए, किन किन बीमारियों में उपयोग में ले सकते हैं, कब कब उपयोग में ले सकते हैं, ये जानकारी बताना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम आप तक सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो और अगर आपके पशु को अगर कमजोरी के कारण पशु कमजोर हो गया है, किसी कारण से पशु कमजोर हो गए तो उस स्थिति में भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। पशु शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है और साथ में दवाइयां इंजेक्शन वगैरह चल रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं, ताकि उसके शरीर के अंदर पोषक तत्व है अगर मात्रा बढ़ेगी तो पशु का पाचन डाइजेस्शन सब उसका है जो अच्छी तरीके से काम करते रहेंगे, जिससे जो आप उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं उसको भी ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसे उपयोग में ले सकते हैं और अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। और भी अगर किसी प्रकार की जानकारी या कुछ कोई इंजेक्शन के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। आप कमेंट बहुत कम करते हैं, व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं लेकिन कमेंट बहुत ही कम आते हैं, तो आप कमेंट करके जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं बेझिझक, मैं आपके कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।